बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की हुई है और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया हुआ था और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन को पा रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी और 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने आगे पार्ट डोमेन बैक्टीरिया की बात की और डोमेन आर्की की बात की थी। आज हम लोग डोमेन यूकैरिया के पढ़ेंगे और उसके आगे पास डोमेन यूकैरिया के अंदर जो इसकी क्लासिफिकेशन थी यूकैरियोट को कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था उस सब को आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा लेक्चर है डोमेन यूकैरिया। तो अगर मैं आगे पास यूकैरिया की बात करूं तो इसके अंदर क्या होते हैं, इट ऑल कंटेन्स द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस बात का तज़किरा किया था कि दो टर्म्स थी 1937 के अंदर साइंटिस्ट ने दी थी, वन इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट, अदर वन इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया था इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट, और जिनके अंदर आगे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है ऐसे सेल को आप लोग कह रहे होते हो यूकैरियोटिक सेल कह रहे होते हो, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उससे आप लोग कह रहे होते हो यूकैरियोट्स कह रहे होते हो। एग्जांपल के तौर पे आगे पास एक रफी डायग्राम ड्रा की गई है एक एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मटेरियल, जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। अब अगर मैं न्यूक्लियर मटेरियल की बात करूं तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर इस न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनवेलप। और ऐसा कोई भी सेल जिसके न्यूक्लियर इन्वेलप करने वाली न्यूक्लियर इन्वेलप पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इट सेल इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर आगे पास यूकैरियोटिक सेल पाया तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं यूकैरियोट कह रहे होते हैं। तो आगे पास साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी यूकैरियोट उन सबको उठा के एक आगे पास बड़ा सा ग्रुप बना दिया, एक बड़ी सी डोमेन बना दी व्हिच इज कॉल्ड एज द डोमेन यूकैरिया। तो आगे पास डोमेन यूकैरिया के अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन ऑल द यूकैरियोटिक सेल which have the all the eukaryotes which have the eukaryotic cell contain nucleus and some other cell organelles। हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके सेल ऑर्गेनेल्स को बहुत तफसील के साथ जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा आगे पर नाम देखते हैं, जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी apparatus होते हैं, एंड these cells are called as the eukaryotic सेल। और इसके अंदर आगे पास कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो दिस इज द आगे पास डोमेन यूकैरिया। आइए हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं कि डोमेन यूकैरिया की क्लासिफिकेशन के आगे पास कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था। तो हमें पता है किंगडम यूकैरिया के अंदर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स को 4 बड़े किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया था। वन इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमेलिया, अदर वन इज कॉल्ड एज द किंगडम प्लांटिया, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द किंगडम फंजाई एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा। मैं आगे पास किंगडम के सीक्वेंस को थोड़े अपने अंदाज से लेके चलूंगा। आपकी बुक के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को पहले आगे पास तस्करा उसका किया हुआ है, लेकिन हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग किंगडम एनिमेलिया, प्लांटिया और किंगडम फंजाई को स्टडी कर चुके होंगे और उसको लास्ट में समझना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तो आइए हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हम लोग 4 बड़े किंगडम के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा है किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या इंक्लूड्स होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स। कौन से एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर क्या होती है चंद प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपको पॉइंट्स की शक्ल में लिख के दी गई है। सबसे पहले क्या होते हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जितने भी जानदार पाए जाते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर द यूकैरियोट, यानी कि आगे पास यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स होते हैं। और दूसरी इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज आर द मल्टी सेलुलर। हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बात की थी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से हम लोग 2 तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर। वो सारे के सारे जानदार जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर, और वो सारे के सारे जानदार जो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर। तो आगे पास किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी बहुत सारे यानी कि मैनी सेल्स से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जानदार होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ एंड द हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार कर रहे होते हैं, जिस कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ, और जो अपनी खुराक को खुद तो तैयार नहीं करते बल्कि ऑटोट्रॉफ से फूड हासिल कर रहे होते हैं, जिस कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफ। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी जानदार पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक इन मोड ऑफ द न्यूट्रिशन।
इसके अलावा आगे पास चौथी प्रॉपर्टी होती है किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले जानदार की कि दे आर ऑल डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। हकीकत में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब ब्रांचेस पढ़ी थी वहां भी हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र किया था, और जिसके तहत हम लोगों ने पढ़ा था जो डेवलपमेंट होती है इस तरह होती है कि दो गमीट्स होते हैं, वन इज द मेल गमीट व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पर्म, अदर वन इज कॉल्ड एज द फीमेल गमीट व्हिच इज कॉल्ड एज द एग। और ड्यूरिंग आपके पास फर्टिलाइजेशन दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल बनता है व्हिच इज कॉल्ड एज द जाइगोट। और ये जाइगोट क्या करता है, आगे डिवाइड करता है, और डिवाइड करके आगे पास क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो से आगे पास डिवीजन के बाद क्या होता है, पूरा इंडिविजुअल बन रहा होता है किसी भी एनिमल का। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो जानदार आपके पास मुश्तमिल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं किससे, एम्ब्रियो के साथ। पांचवी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दीज आर द इंजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्ट विद इन द बॉडीज। हम लोगों ने हेटेरोट्रॉफी के अंदर दो तरह क्लासिफिकेशन पढ़ी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, या तो वो इंजेस्टिव हो सकते हैं या तो वो क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव का मतलब होता है जो फूड को नवालों की शक्ल में अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और अपनी बॉडी के अंदर ही मौजूद कैविटीज के अंदर वो क्या कर रहा होता है, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो आपके पास जानदार होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर यानी कि वो सारे के सारे जानदार जो ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं उसको हम लोगों ने मिला के किंगडम बना दिया, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। और इसके अंदर क्या क्या आपके पास मुश्तमिल होते हैं, इट इंक्लूडेड ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबको उठा के हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्लेस कर दिया है। दूसरे नंबर पे हमारा किंगडम आता है व्हिच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्लांटिया। अगर हम लोग किंगडम प्लांटिया की बात करें तो किंगडम प्लांटिया के अंदर हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया, सारे प्लांट्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं हम लोग आगे जाकर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, किन प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे किन किन ऑर्गेनिज्म को इसके आगे पास फाइलम के अंदर या किंगडम के अंदर रखा गया है, तो किंगडम प्लांटिया के अंदर सारे के सारे जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, यानी कि आगे पास इनके अंदर भी क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे किंगडम प्लांटिया से ताल्लुक रखने वाले सारे के सारे जानदार क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तीसरे नंबर प्रॉपर्टी आ रही है दीज आर द ऑटोट्रॉफ। अभी हम लोगों ने तस्करा किया है कि हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो सारे के सारे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक को खुद हासिल कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो इनके पास क्या होता है, आगे पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो अपनी खुराक को फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। चौथी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे हैव द सेल वॉल। हकीकत में क्या होता है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के अंदर आगे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और इसके आगे पास एंड पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाई जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज द सेल वॉल, जो कि अमूमन क्या होती है, आगे पास सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। तो प्लांट्स के अंदर जितने भी आगे पास जानदार पाए जाते थे वो आगे पास क्या रखते थे, अपने आगे पास आउटर कवरिंग पे सेल वॉल रखते थे। तो ये आगे पास किंगडम प्लांटिया से बिलोंग करने वालों की है। अगर मैं पांचवी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दे आल्सो डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो इनके अंदर भी क्या होती है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और यही एम्ब्रियो क्या करता है, आगे पास इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। और 6 नंबर पे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं आगे के कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके आगे पास कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे होते हैं, इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स आगे पास इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मोसिस, फंड्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इटीसी सारे के सारे जानदार जो ये प्रॉपर्टीज रखते हैं सबको हम लोगों ने उठा के किंगडम बना दिया व्हिच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्लांटिया। तो आइए हम लोग अपने तीसरे किंगडम की जानिब चलते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर आगे पास जो जानदार रखेंगे उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ते हैं। These are also the eukaryote। ये बात लाजमी याद रखना कि हम लोग क्लासिफिकेशन पा रहे हैं किसकी, डोमेन यूकैरिया की। इसका मतलब है इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी किंगडम्स आएंगे वो सारे के सारे किंगडम आगे पास किससे बिलोंग कर रहे होंगे, यूकैरियोट से बिलोंग कर रहे होंगे। तो किंगडम एनिमेलिया भी यूकैरियोट, प्लांटिया भी यूकैरियोट, किंगडम फंजाई के अंदर भी यूकैरियोट और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होते हैं, आगे पास यूकैरियोट ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आगे पास ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। दूसरे नंबर पे दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर और सम आर द यूनिसेलुलर। इसके अंदर पाए जाने वाले आपके पास ज्यादातर जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन चंद क्या होते हैं, आगे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ईस्ट। तो आगे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इट हैज द एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ द हेटेरोट्रॉफ। तो हेटेरोट्रॉफ के अंदर अभी हम लोगों ने तस्करा किया था दो तरह की टाइप्स होती हैं, one is called as the absorptive, other one is called as the
इंजेस्टिव। तो इंजेस्टिव आगे पास किसके अंदर होती है? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। और एब्जॉर्प्टिव किसके अंदर होती है? किंगडम फंजाई के अंदर। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं? क्या करते हैं? अपनी फूड को बॉडी के अंदर लेके नहीं जाते, बल्कि फूड इनकी बॉडी के बाहर होती है, और ये फूड को यानी कि अपनी बॉडी से बाहरी एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं? उसके फूड की ब्रेक डाउन कर रही होती है। और ब्रेक डाउन के बाद ये क्या करते हैं? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो वो हेटेरोट्रॉफ जो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फूड को फ्रॉम सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ एंड नॉट इंजेस्ट लाइक द ह्यूमंस और एनिमल्स। तो एनिमल्स की तरह आगे पास ये फूड को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं? फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन याद रखना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। अब तक मैं बात करूं, सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स एंड सेल वॉल ऑफ द फंजाई। तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो किससे मिलकर बने होती है? काइटिन से, जो कि क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट की एक आगे पास क्लासिफिकेशन है। अगर हम लोग साइड बॉक्स पे देखें तो आगे बुक के बिल्कुल साइड बॉक्स पे एक एमसीक्यूज लिखा होगा कि हमारे पास जो फंजाई होते हैं उसको हम लोग बहुत वाइडली रेंज पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूजफुल होते हैं। कुछ फंजाई को हम लोग ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ को हम लोग मुख्तलिफ किस्म के आगे पास प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसी के साथ एक एमसीक्यूज लिखा हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आगे पास एमसीक्यूज है। पेनिसिलिन व्हिच इज द एंटीबायोटिक and it obtained from the fungus which is called as the penicillium। तो पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे हम लोग क्या करते हैं? एक एंटीबायोटिक हासिल करते हैं, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक का आप सबको मालूम होगा कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लोग किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है किससे हासिल होती है? एक फंगस से हासिल होती है, which is called as the पेनिसिलियम। तो अगर हम लोग दिस इज ऑल अबाउट द आगे पास फंजाई। तो फंजाई के अंदर क्या होते हैं? आगे पास डिफरेंट किस्म के जो फंजाई पाए जाते हैं उनके अंदर एग्जांपल्स क्या होते हैं? दीज आर द मशरूम्स, दीज आर द रस्ट, दीज आर द स्मट्स, दीज आर द मोर्स। तो आगे पास दिस इज ऑल अबाउट द फंजाई। आइए हम लोग अपने लास्ट किंगडम को पढ़ते हैं, which is called as the किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करूं इसको डिफाइन करने के लिए, तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, इट इज द अनडिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो सारे के सारे जानदार जिसको हम लोग अभी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सके, प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर सके, उन सारे के सारे जानदार को हम लोगों ने किसमें रखा हुआ है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रोकैरियोट को अलग किया, यूकैरियोट को अलग किया। अब यूकैरियोट के अंदर जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, उनको उठा के हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया बना दिया। जिनके अंदर ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती उनको उठा के हम लोगों ने किंगडम प्लांटिया के अंदर शामिल कर दिया। और जिनके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनको हम लोगों ने मिला के किंगडम फंजाई बना दी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जानदार मौजूद होते हैं जो आगे पास एनिमल की तरह तो होते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं होते, यानी कि ऐसी चंद प्रॉपर्टीज रखते हैं लेकिन हूबहू एनिमल्स की तरह नहीं होते। हमारे पास ऐसे जानदार भी मौजूद है जो प्लांट्स की तरह होते हैं लेकिन किंगडम प्लांटी नहीं होते, यानी कि ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं, हाँ चंद प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जो फंगस जो फंजाई के साथ मिल तो रहे होते हैं, मैच तो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर आगे पास फंजाई नहीं होते। तो वो सारे के सारे जानदार जो एनिमल की तरह मिले लेकिन एनिमल्स ना हो, प्लांट से मुशाबे रखते हो लेकिन प्लांट्स ना हो, फंजाई के प्रॉपर्टीज रखते हो लेकिन फंजाई ना हो, तो उन सबको हम लोगों ने उठा के किंगडम बना दिया, व्हिच इज कॉल्ड एज द किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जानदार पाए जाते हैं? सारे के सारे यूकैरियोट है, क्योंकि आगे पास डोमेन यूकैरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आगे पास क्लासिफिकेशन होती है बहुत आगे पास रेंज से होती है। यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी आगे पास टाइप्स होती है, फिलामेंटस भी होती है और सिंपल मल्टी सेलुलर भी होती है। कॉलोनियल का मतलब होता है चंद सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बना लेते हैं, आगे पास एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसका कॉल्ड एज कॉलोनी। फिलामेंटस होते हैं आगे पास सेल्स मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। और सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर क्या होता है? एक तो होता है प्रॉपर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आगे पास मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, चल फंजाई होते हैं। लेकिन आगे पास सिंपल मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर ऐसे आगे पास जानदार होते हैं विच डू नॉट हैव एनी मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। तो आगे पास ये क्या होते हैं? बहुत सारे सेल से मिलकर तो बनते हैं लेकिन इनके जो आगे पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर नहीं होते। तो आगे पास इनके अंदर क्या होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग वो जानवर रखते हैं जो एनिमल की तरह होते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं होते, प्लांट की तरह होते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं होते, फंजाई की तरह होते हैं लेकिन फंजाई नहीं होते। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्ट पाई जाती है। कुछ आगे पास प्रोटिस्ट एनिमल से
मुशाबत रख रहे होते हैं, कुछ आपके पास प्लांट से मुशाबत रख रहे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं फंगस लाइक प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट के अंदर हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती है। वन इज कॉल्ड एज द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो आइए हम लोग अपनी पहली टाइप को पढ़ते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो आपके पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, दे हैव सेल वॉल एंड व्हिच कंटेन द सेलुलोज। तो इनके अंदर प्लांट की तरह क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो प्लांट के अंदर भी क्या होती है सेल वॉल, जो किससे मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। इसी तरह आपके पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसको हम लोग एलजी भी कह रहे होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है सेल वॉल होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा ये भी क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स भी क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को एलजी भी कह रहे होते हैं, और एलजी के अंदर एग्जांपल आए थे डायटम्स की और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना की। दूसरे हमारे पास टाइप आए थे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, एंड दिस इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि इसकी चंद प्रॉपर्टीज क्या होंगी किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती होंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के आगे पास किंगडम एनिमेलिया के साथ मीट करती है। तो सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक कौन से आगे पास दे इंजेस्ट द फूड। तो ये क्या कार्य होते हैं, ऐसे हेटरोट्रॉफ होते हैं जो क्या करते हैं फूड को इंजेस्ट कर रहे होते हैं। अभी हम लोगों ने बात की किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या होता है हेटरोट्रॉफ, जो क्या करते हैं फूड को इंजेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो ये भी आपके पास क्या होते हैं एनिमल की तरह इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। दूसरा दे नो हैव सेल वॉल, अभी हम लोगों ने बात की थी एनिमल सेल के अंदर किसी किस्म की कोई भी सेल वॉल नहीं होती, तो इनके अंदर भी आगे पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अगर मैं आगे पास एग्जांपल के बारे में बात करूं तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम लोग प्रोटोजोन्स भी कह रहे होते हैं, और प्रोटोजोन्स की एग्जांपल के अंदर आ जाता है अमीबा एंड द पैरामीशियम। और लास्ट में हमारे आगे पास एग्जांपल टाइप आ जाती है फंगस लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि वो वाले प्रोटिस्ट जो आगे पास क्या करते हैं फंगस की तरह प्रॉपर्टीज रखते हैं लेकिन फंजाई नहीं होते। इनके अंदर क्या होते हैं हाइफे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाइफे लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो इतने भी आगे पास फंजाई होते हैं उन फंजाई का जो आगे पास स्ट्रक्चर होता है दिस आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। इनके अगर आप लोग बॉडी देखोगे आपको बड़े बड़े फिलामेंट के आगे पास स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, बड़े बड़े सेल के जिनके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइफल स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर भी क्या होता है फंजाई की तरह हाइफे पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है दिस आल्सो द सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक हम लोग ऐसे जानदारों को कह रहे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके वहां से अपने न्यूट्रिशन या एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं हमारे पास लिम्फ मोल्स एंड द वाटर मोल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।